ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ वेस्ट बंगाल जेई WBJEE 2017 के मैथ्स के सेक्शन के क्वेश्चंस, ठीक है ना। और उसमें लोग देखें किस तरह से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स किस तरह से लगाते हैं, ताकि अगर हमें एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं भी आता तो किस तरीके से हम जुगाड़ लगा करके क्वेश्चंस के सोल्यूशंस तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार्स कोड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, क्या आपका स्कोर WBJEE में 60, 70, 50 इस रेंज में अटकता है? क्या आप चाहते हो इंप्रूव करके 110, 120 इस रेंज में पहुंच पाओ ताकि आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी जो है गारंटी से जो है सिक्योर हो पाए? अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कम टाइम में चीज़ किस तरीके से कर सकते हो, तो आपको अब टेंशन लेने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स जो है, जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स 300+ स्टूडेंट्स रजिस्टर कर चुके हैं, ये आपको सिखाएगा किस तरीके से आप लोग कम टाइम में अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। लेट्स से अगर आप 40, 50, 60 इस रेंज पर अटक रहे हो तो आप किस तरीके से 100, 110 तक लेकर के जा सकते हो कम टाइम में। इसमें हम लोग आपको ट्रिक्स सिखाते हैं, स्ट्रैटेजी सिखाते हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस के फॉर्म में आपको 4 घंटे के लगभग का एक कोर्स मिलेगा, जिसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी किस तरीके से अपने स्कोर को जो इंप्रूव कर सकते हो। मैंने किस तरीके से करी थी, मैं किस तरीके से अंडर 1000 रैंक लाया था WBJEE के अंदर में, और वो सारे एक्सपीरियंसेस मैं आप लोगों के साथ में इस कोर्स के द्वारा शेयर करता हूँ, राइट। तो अगर आपको इसमें एनरोलमेंट लेना है, ज्वाइन करना है, तो सिंपल सा प्रोसेस है। आपको डिस्क्रिप्शन में जो है पेमेंट प्रोसेस का जो है पेमेंट डिटेल्स दी हुई रहेंगी, पेमेंट की लिंक दी हुई रहेगी, उस पर आप क्लिक करके पेमेंट पेज पे पहुंच के पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। विदिन 6 आवर्स आपको AR स्क्वाड की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से एडमिशन ईमेल आएगा एंड आपको विदिन सेम डेज जो है कोर्स की वीडियोस भी शेयर होनी स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप लिंक भी मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो। एंड अगर आपको पेमेंट रिलेटेड कोई भी इशूज़ आ रही है या फिर कोर्स रिलेटेड कुछ भी आपकी क्वेरीज हो तो वो आप पूछ करके भी कोर्स में एनरोलमेंट ले सकते हो, राइट। लेकिन जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, मेक श्योर करना कि आप लोग इस कोर्स का जरूर से जो है फायदा उठा लो। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है WBJEE 2017 के पेपर में से, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस देख चुके हैं, है ना। WBJEE का हम लोग मोर देन 20 तो हमने सिंगल करेक्ट 1 मार्कर में कवर अप कर लिए थे। उसके बाद पिछले एपिसोड में हमने 3 और क्वेश्चन ले लिए थे, है ना। तो कुल मिला के हम लोग अभी तक 26 मार्क्स WBJEE का सिर्फ और सिर्फ मैथ सेक्शन से देख लिए हैं। और उसके पहले हम लोग 70 मार्क्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में 50 मार्क्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में देख चुके, तो मतलब 76 मार्क्स हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा 7 क्वेश्चन और ले लूँ, जैसे कि 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है और 3 क्वेश्चन इसके अगले एपिसोड में ले लूंगा, तो 7 और क्वेश्चन हो जाएंगे, तो 14 मार्क्स और हो जाएंगे, तो 90 मार्क्स। आप देखो 90 मार्क्स मतलब 45% ऑफ द पेपर हम ट्रिक से अटेम्प्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 2016 के पेपर में भी 60+ मार्क्स करके दिखाया था, 2017 में भी अब आपको मैं 90+ मार्क्स करके दिखा रहा हूँ, और 18, 19, 20 का भी यही सिनेरियो हमारे पास में रहने वाला है, ठीक है। अगेन ये सारे वीडियोस आपके लिए जितने इंपॉर्टेंट हैं, उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए 499 का जो हमारा ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज का एक्सक्लूसिव कोर्स है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा डीप वे में समझ में आता है किस तरीके से पूरे के पूरे इंटायर पेपर में तुक्का लगाया जाता है, ट्रिक्स लगाया जाता है, चीट कोड्स लगाया जाता है, और बहुत सारे साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स है जिनको आप फॉलो करके कम टाइम में अपना स्कोर ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकते हो। किस तरीके से मैंने 849 रैंक लेकर के आया था, वो सारे एक्सपीरियंसेस कोर्स के अंदर में, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग कोर्स में जरूर से एनरोल होना अगर आप लोग हो सकते हो तो, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में इन क्वेश्चंस को देखो, कितना खतरनाक यहाँ पर ट्रिक्स लगाएंगे, आप लोगों को समझ में आएगा। पूरा वीडियो एंड तक देखोगे, चारों क्वेश्चन में आप ट्रिक देखोगे, आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर मजा आने वाला है, ठीक है। सबसे पहले तो यार एक ऐसा ना कॉलम मैं बना देता हूं आप लोगों के लिए, तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी प्रैक्टिस करने के लिए भी, ठीक है। आप इस तरीके से कमेंट करोगे, कमेंट में आप क्या करोगे 1 2 3 4 इस तरीके से आप करोगे, और जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसा वैसा आप कमेंट करते जाना, ठीक है। मैंने आप लोगों को हर बार बताया है कि जब भी जो टीचर होता है उसको करेक्ट आंसर पता होता है, ठीक है, और वो ट्राई करता है कि सिमिलर ऑप्शंस को 2 बार 3 बार क्रिएट करने का ट्राई करता है ताकि आप लोग उसमें कंफ्यूज हो जाओ। जैसे कि यहाँ पर आप देखो साइकोलॉजिकल लेवल पर आपको समझ में आएगा, ये रिफ्लेक्सिव 2 बार है, ठीक है। तो कहीं ना जो टीचर था शायद उसके माइंड में उसको पता था कि आंसर रिफ्लेक्सिव से स्टार्ट हो रहा है, मतलब रिफ्लेक्सिव टाइप का आंसर हमारे पास में उसको लग रहा होगा, ठीक है। तभी उसने 2 ऑप्शन को ना सेम टाइप के बनाए हैं। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? एक ऑप्शन इक्विवेलेंस का डाल दिया, एक रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव और एक रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, और तीसरे में सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और नॉट रिफ्लेक्सिव कर दिया, ठीक है। तो 2 ऑप्शन में रिफ्लेक्सिव है, एक में रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। तो काफी हाई चांसेस बनता है रिफ्लेक्सिव वाला आंसर में होने के। तो अगर आप लोग को तुक्का लगाना है ना, तो आप लोग क्या तुक्का लगाओगे? आप लोग तुक्का लगाओगे बी या फिर सी में से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख देता हूँ बी या फिर सी में से आप तुक्का लगाओ। मैं आपको लास्ट में इसके जो है करेक्ट आंसर है वो भी बता दूंगा। फिलहाल के लिए आप बी या फिर सी में से कोई एक चूज करो, नीचे जाके कॉमेंट करो कि भैया हम तुक्का ये लगा रहे हैं। क्या आपको बात समझ में आई? ओके, सेकंड क्वेश्चन में ना आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। यहां पर क्या है, हम तुक्का उक्का नहीं लगाएंगे, एग्जैक्ट आंसर ही बता दूंगा मैं आपको। हमको बोल रहा है
डायमीटर ऑफ दिस सर्कल इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल विथ सेंटर 1,1। ठीक है, मेरे को एक सिंपल सा बात बताओ, जो भी है पहला कोई सर्कल है उसका डायमीटर है और दूसरे सर्कल के लिए कॉर्ड है। हम ना अभी दूसरे सर्कल की बात करते हैं। मान लो ये हमारा दूसरा सर्कल है, ठीक है, ये मैं दूसरे सर्कल की बात कर रहा हूँ। पहला सर्कल था, उसका कोई डायमीटर था और वो जो डायमीटर था वो दूसरे का कॉर्ड है। तो दूसरे का अगर कॉर्ड है तो दूसरे का सेंटर कहाँ है? 1,1 पे। दूसरे का सेंटर कहाँ है? 1,1 पे। ठीक है, दूसरे सर्कल का सेंटर है 1,1 और दूसरे का कॉर्ड है। तो एक कॉर्ड बना लेता हूं मैं, है ना, एक मैं कॉर्ड बना लेता हूं, सिंपल हो जाएगा आपके लिए। एक मैंने कॉर्ड बना लिया। अब ये जो कॉर्ड है, ठीक है, ये जो कॉर्ड है ये किसी और का डायमीटर है। क्या है? किसी और का डायामीटर है। ठीक है, किसी और का ये डायमीटर है। ठीक है, तो मतलब कि कोई और सर्कल रहा होगा, उसका ये कोई डायमीटर रहा होगा और ये जो डायमीटर है ये किसी और का लेट्स से कॉर्ड रहा होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? कुछ इस तरीके का चीज रहा होगा, पहले वाले का डायमीटर, दूसरे वाले का कॉर्ड। ठीक है, हम यहाँ पर फोकस करते हैं सिर्फ सेकंड वाले पे। तो सेकंड वाले के लिए कॉर्ड है। अच्छा, अगर कॉर्ड है तो आप मेरे को एक सिंपल सी चीज बताओ, इसका जो सेंटर है, मतलब पहले वाले सर्कल का जो सेंटर है वो इस कॉर्ड पे लाई करेगा, क्योंकि डायमीटर तो सेंटर से पास करता है ना। किसी भी सर्कल का जो डायमीटर होता है वो उसके सेंटर से पास करता है। इसका सेंटर 2,3 है। ये सिंपल सा चीज है, आप पहचान सकते हो। x² + y² + 2gx + 2fy + c हमारा सर्कल होता है, उसका सेंटर क्या होता है? -g, -f। तो 2,3 हमारा सेंटर है। किसका सेंटर है? पहले वाले सर्कल का। और पहले वाले सर्कल का सेंटर है तो उसके डायमीटर भी उसके सेंटर से पास करेगा। और क्योंकि वो दूसरे वाले का कॉर्ड है तो हम कह सकते हैं कि यहां पर है कोई पॉइंट 2,3 जो भी पॉइंट है वो यहां पर कहीं होगा ना, क्योंकि ये जो है ये पहले वाले का डायमीटर और डायमीटर सेंटर से ही पास करता है। तो ये जो कॉर्ड है दूसरे वाले के लिए, उसमें एक लाइन, उस लाइन पे एक पॉइंट 2,3 जरूर होगा। मतलब कि पहले वाले का ये डायमीटर है जो कि 2,3 से पास करता है और ये दूसरे वाले के लिए कॉर्ड है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो जो कॉर्ड होगा वो 2,3 उसके ऊपर लाई होगा कहीं ना कहीं पॉइंट, और 1,1 दूसरे वाले का सेंटर है। मेरे को एक बात बताओ, जो दूसरे वाले का रेडियस होगा क्या वो इन दोनों के डिस्टेंस से बड़ा होगा या छोटा होगा? ऑब्वियस सी बात है बड़ा होगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये छोटी है कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द सेकंड सर्कल, है ना। तो पहले इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस क्या है? √2 - 1 का होल स्क्वायर मतलब 1 प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर मतलब कि 4। तो कितना आ गया? √5 आ गया। तो द डिस्टेंस बिटवीन 2,3 एंड 1,1 इज √5। लेकिन हमको क्या चाहिए? रेडियस चाहिए। किसका? सेकंड सर्कल का। रेडियस √5 से बड़ा ही आएगा ना, तो √5 से बड़ा एक ही ऑप्शन है 3। मजा आया आपको? आपको मजा आया? देखो बहुत मजेदार हमने किया यहाँ पे। ये हमारे पास में एक सर्कल था, उसका कोई डायमीटर था जो कि 2,3 से ऑब्वियसली पास करेगा। अब ये जो डायमीटर था ये दूसरे सर्कल का कॉर्ड था, तो ये कॉर्ड दूसरे सर्कल का मैंने बना दिया। तो दूसरा सर्कल का सेंटर कहाँ है? 1,1 पे। तो ये जो डिस्टेंस है ये √5 है। तो ऑब्वियस सा बात है ना कि रेडियस √5 से बड़ा ही रहेगा दूसरे वाले सर्कल का, क्योंकि भैया एक कॉर्ड है, अगर एक कॉर्ड है तो ये डिस्टेंस बड़ा होगा या रेडियस बड़ा होगा? रेडियस बड़ा होगा। तो ये डिस्टेंस अगर √5 आ रहा है तो रेडियस जो है वो √5 से भी बड़ा ही आना चाहिए ना। क्या आपको सिंपल सा डायग्राम से फील आ गया कि यार वो √5 से बड़ा ही होना चाहिए, है ना, क्योंकि 2,3 मतलब दोनों सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस ही ये आ रहा है, √5 आ रहा है। ठीक है, पहले वाले का जो सेंटर है और दूसरे वाले का जो सेंटर है ये डिस्टेंस ही √5 आ रहा है। लेकिन हमारा तो ये अब कॉर्ड बन चुका है, ये तो एक कॉर्ड बन चुका है ना, तो रेडियस तो इससे बड़ा ही आएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा? √5 से बड़ा एक ही ऑप्शन यहाँ पर फील हो रहा है जो कि 3 है। ठीक है, देखो यार ये सारे जुगाड़ टेक्निक्स है, कुछ कुछ केसेस में आपके गलत भी हो सकते हैं, बट आप क्लियरली डायग्राम को फील करोगे ना तो आपको ये चीज़ दिखेगी कि यार √5 मतलब 2.2 है। ठीक है, तो √2 तो बहुत छोटा हो गया, उससे भी छोटा हो गया। ठीक है, मतलब ये कहने का मतलब है कि भाई ये कॉर्ड है, ये सेंटर है, ये डिस्टेंस √5 है, तो रेडियस उससे भी छोटा। उससे छोटा कैसे होगा यार? उससे बड़ा ही होगा ना यार, रेडियस तो फील आ रहा है ना यार, उससे तो बड़ा ही होगा, है ना। तो यहाँ पर √2 बहुत छोटा है, 1 बहुत छोटा है, 2 क्लोज है लेकिन वो भी छोटा ही है। 3 जो है एक परफेक्ट सा चीज़ हमको फील होता हुआ दिख रहा है कि हाँ चलो ठीक है, इतना डिस्टेंस अगर √5 है तो पूरा रेडियस जो है वो 3 के आसपास हो सकता है। हम इसको यहाँ पर क्या है, इसको करेक्ट मार देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास में? ऑप्शन ए। ठीक है, अच्छा पहले वाले का आंसर था सी, दूसरे वाले का ए है ना। आ जाओ हम लोग फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में आ जाते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये एक्चुअली IIT में भी आया हुआ क्वेश्चन है, AIEEE JEE में सब जगह आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें ना आप पहले तो ये इलिप्स को आप बना लो, काम ही खत्म करो, इलिप्स बना लो आप। तो ये 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 1 2 3, तो ये 3 पे रहेगा यहाँ पर और यहाँ पर ना 2.2 पे रहेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही? क्योंकि √5 होगा, है ना, तो
तो बेसिक इलिप्स जो हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ये हमारा एक बेसिक सा इलिप्स है, ठीक है, रफ इलिप्स मैंने यहाँ पर बना लिया, ठीक है। अब मेरे को एक आप बात बताओ, लेटस रेक्टम से पास करेगा, ठीक है, तो लेटस रेक्टम मान लो कहीं यहाँ पर होगा, है ना, तो हम जो क्वाड्रिलैटरल बनाएंगे ना वो इस तरीके का बनेगा, ये इस तरीके का एक क्वाड्रिलैटरल बनेगा। क्या आपको फील आ रही है? और हमको इस क्वाड्रिलैटरल का एरिया चाहिए। मेरे को एक सिंपल सा लॉजिक बताओ, क्या क्वाड्रिलैटरल का एरिया इलिप्स के एरिया से बड़ा होगा? ऑब्वियस सी बात है, क्वाड्रिलैटरल बाहर है ना, तो वो इलिप्स के एरिया से तो बड़ा ही होगा। आप इलिप्स का एरिया निकाल लो ना, इलिप्स का एरिया क्या होता है? पाई ए बी, है ना, जैसे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, इलिप्स में पाई R1 R2 हो जाता है ना, और वो R1 R2 ये भी है ना। ए का मतलब क्या है? रूट ऑफ दिस, बी का मतलब रूट ऑफ दिस, क्योंकि इलिप्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो पाई ये भी निकाल लो आप लोग, कितना होता है? पाई की वैल्यू मैं ले लेता हूँ, मतलब 3 ले लूँ रफली, 3 ले लेता हूँ रफली, ले लेता हूँ 3, और ए की वैल्यू भी 3 ले लेता हूँ रफली, और बी की वैल्यू √5 मतलब कि 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो 2 मान लेता हूँ रफली, राइट। तो 3 3 9, 9 2 18, तो ये 18 आ रहा है, हालांकि 18 से थोड़ा बड़ा होगा। क्या आपको फील आ रहा है? 18 से थोड़ा बड़ा ही होगा, क्योंकि मैंने पाई को 3 ले लिया है, तो जो भी होगा 18 से थोड़ा बड़ा है। क्या क्वाड्रिलैटरल का एरिया 18 से छोटा आ सकता है? कतई नहीं यार, क्योंकि जब इलिप्स ही 18 है या 18 से थोड़ा ज़्यादा है तो क्वाड्रिलैटरल तो बाहर है। तो हमारा 15/4 तो एलिमिनेट हो गया, और 13/2 भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ये तो एरिया ही छोटे, 18 से भी छोटे हैं। बचा 2 ऑप्शन, 27 और 45। इसमें आप तुक्का लगाओगे, ए या फिर डी में से। क्या आपको मजा समझ में आ रहा है? ए और डी में से आप क्या करोगे? तुक्का लगाओगे। हमने यहाँ पर 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लिए, ठीक है। यहाँ पर भी हमने वही कॉन्सेप्ट यूज किया था, पहले डिस्टेंस निकाला दोनों सेंटर्स का, रेडियस उससे बड़ा आएगा, हमको डायग्राम से फील आ गया, राइट। यहाँ पर भी हमने वही किया, हमने इलिप्स का एरिया निकाला और क्वाड्रिलैटरल का एरिया उससे बड़ा आएगा, हमको यहाँ पर फील आ गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन में हम क्या यूज करने वाले, मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया करो। जो हमारे एक्सट्रीम ऑप्शंस होते हैं ना, वो बहुत कम ही बार आंसर होते हैं। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा एलिमिनेट कर दो, बीच में से कोई तुक्का लगा लो आप, बी या फिर सी में से आप क्या करो, कोई यहाँ पर तुक्का लगा लो, ठीक है। अब ये क्यों होता है, मैंने कई बार आपको समझाया है कि भैया जब आप क्वेश्चन बनाओगे ना, जब आप खुद कभी क्वेश्चन बनाओगे और आपको लग रहा है कि भाई आंसर यहाँ पर 7 है, तो क्या आप ऑप्शन ऐसा डालोगे 7 8 9 10? कतई नहीं। आप कैसे डालोगे पता है? 6 7 8 9 या फिर 5 6 7 8। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर आपको पता है कि आंसर 7 है तो आप कभी भी उसको एक्सट्रीम में नहीं डालोगे, उसको आप कहीं बीच में छुपा दोगे। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब इंसान क्वेश्चन बनाता है ना, तो वो एक्सट्रीम ऑप्शंस को आंसर नहीं रखता है, ठीक है। अगर आंसर 10 है ना, तो आपके माइंड में आएगा एक ऑप्शन 11 रख देता हूँ, एक ऑप्शन 9 रख देता हूँ, उसको बीच में कहीं पजल करने की ट्राई करता हूँ। एकदम आप एंड में 10 से स्टार्ट या 10 से एंड जनरली नहीं करते हो, ठीक है। 10 में से 8 बार ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें आपको बी और सी में से तुक्का लगाना है। अगेन तो सबके आंसर्स बताया, तो इसका आंसर था हमारा सी, इसका तो ए मैंने पूरा सॉल्व ही कर दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है हमारा ए, 27 इज द आंसर। ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई में, AIEEE बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, और इस ट्रिक से हर बार सॉल्व हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। और फिर इसका आंसर हमारे पास में बी, ठीक है, इसका आंसर है 4th का बी, ठीक है। तो ये हमारे रेस्पेक्टिव आंसर्स थे, सी, ए, अगेन ए एंड देन बी, ठीक है। अगर आपके इनमें से ना 2 भी सही हो गए ना, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि 2 आपने अगर ऐसे सही कर लिए तो आपके +4 आ गए, और 2 गलत होंगे तो -1, तो ओवरऑल आपने +3 नंबर जो है फोकट के यहाँ पर गेन कर लिए, ठीक है। इसीलिए ट्रिक्स वगैरह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और 2 मार्क के अंदर में ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप WBJ में ट्रिक्स वगैरह लगाना सीखो। मैं अगले एपिसोड में कोशिश करूंगा कि आपके लिए ना 2 मार्क का कुछ पार्शियल मार्किंग जो होता है ना, कैटेगरी 3, उसके मैं क्वेश्चन लेने का और ट्राई करूंगा, और फिर इस पूरे पेपर को हम लोग खत्म कर देंगे। मैं चाहूँ तो और बहुत सारे पेपर की धज्जियाँ उड़ा सकता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन की धज्जियाँ उड़ा सकता हूँ, लेकिन ठीक है यार, 90 मार्क्स आउट ऑफ 200 पे हम यहाँ पर जो इसको डन करेंगे, ठीक है। 84 मार्क्स हम देख चुके हैं, 6 मार्क्स और देख लेते हैं, 3 क्वेश्चन और मैं अगले एपिसोड में ले लेता हूँ। उसके बाद में जेई का वीडियो बनाएंगे। यार जेई वाले बच्चे बोल रहे हैं कई दिन से जेई की वीडियो नहीं आ रही है, ठीक है। तो मैं जेई मेन के जो है अब वीडियोस थोड़े बनाऊंगा। WBJ 2018, 19, 20 कुछ दिन बाद हम लोग वापस से रीस्टार्ट कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।